हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर सेट्स, इसकी एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आज आपको एक्सरसाइज 1.5 सिखाएंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप एक सेट का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के क्या क्या लॉज हैं। वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है और सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई सेट है, एक एग्जांपल की हेल्प से लेते हैं। जैसे कोई सेट ए ले लिया हमने, 1 2 3 4, उसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं और इस सेट के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट भी अवेलेबल है। यूनिवर्सल सेट कैपिटल यू से डिनोट किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखना है, इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जो नोटेशन है कॉम्प्लीमेंट की, सबसे पहले वो देखेंगे। ए डैश लगाते हैं, ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से, इस यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर देंगे, u माइनस ए। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ए कॉम्प्लीमेंट डैश लगा दिया मैंने। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 और सेट ए है 1 2 3 4, यानी ये पहले 4 एलिमेंट 1 2 3 4 हम छोड़ देंगे, जो बचे हैं वो लिखेंगे, यानी 5 6 और 7। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट बन जाएगा। अगर मैं इसी को आपको वेन डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करूं, वेन डायग्राम की हेल्प से, तो देखिए वेन डायग्राम बना के देखते हैं कि वेन डायग्राम की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे बनाया जाएगा। मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, वेन डायग्राम में हम रेक्टेंगल बनाते हैं और वो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट U को। इसके अंदर हमने ये सेट A ले लिया, एक कैपिटल A। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, इस पूरे यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट जिसमें A इंक्लूड नहीं है, मतलब A को छोड़ के बाकी सारा। ये हम ब्लू कलर से देखिए डॉट्स लगा देते हैं, शेड पोर्शन मैंने कर दिया है। सेट A को छोड़ के, यानी सेट ए के अलावा यूनिवर्सल सेट का जो कुछ भी पार्ट बचा है वो सारा का सारा पार्ट आपका रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को। इसको आप बिल्कुल ठीक उस तरह से समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई एक कार्डबोर्ड की शीट है, ये कोई एक कार्डबोर्ड की शीट है, गत्ते का टुकड़ा है, और उसमें से आपने एक ये सर्कल काट के बाहर निकाल दिया। तो सर्कल तो आपने काट के, यानी जो सेट ए था वो निकाल दिया बाहर, तो जो टुकड़ा बच गया वो है कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं शेडेड पोर्शन, जो है शेडेड पोर्शन, ये रिप्रेजेंट करेगा ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि u माइनस ए। तो ये इसकी वेन डायग्राम की हेल्प से नोटेशन है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की कि कॉम्प्लीमेंट की क्या प्रॉपर्टीज है। देखिए, पहली जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, वही है कि अगर किसी सेट का ए कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा है और उसका हम फिर से कॉम्प्लीमेंट लिखें तो वापस वो सेट ए के इक्वल आ जाता है। इसकी हम वेरिफिकेशन भी करेंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे, वो भी सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ए और सेट ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन अगर हम ले, यानी ये देखिए जैसे हमने वेन डायग्राम दिखा था, ये सेट ए ले लिया हमने और ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट पीछे वाला पोर्शन ले लिया। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, पूरी रेक्टेंगल बन जाएगी, यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, राइट। तीसरी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, मतलब फाई, ये हमेशा डिसजॉइंट सेट होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है फोर्थ, कि अगर फाई जो है एम्प्टी सेट, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो फाई आएगा, रिवर्स होते हैं। उसके बाद देखिए जो उस नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी वो हम जानेंगे डिमोर्गन्स लॉ के नाम से, डिमोर्गन्स लॉज।
दो लॉज हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिए थे, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। क्या है? पहला है उनमें देखिए कि अगर ए यूनियन बी का, दो सेट हैं ए और बी, उनके यूनियन का आप कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। और इसी तरह से जो दूसरी प्रॉपर्टी है डिमॉर्गन्स लॉ की, दूसरा लॉ है, वो है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट है उनके इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। ये भी इन लॉज की वेरिफिकेशन करेंगे हम एक्सरसाइज 1.5 के अंदर जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इन लॉज की भी वेरिफिकेशन करके दिखाएंगे, ये प्रॉपर्टीज भी वेरीफाई करेंगे और ये सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट किस तरह से निकाला जाता है। मेन बात आपने जो ये सीखनी है, जैसे हमने एग्जांपल लिखा था, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमेशा वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए के अंदर नहीं है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और सेट ए में कुछ भी कॉमन नहीं होता। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज यूनिवर्सल सेट हमें पता होना चाहिए। उस यूनिवर्सल सेट में से आप सेट ए के जिसका कॉम्प्लीमेंट हम लिखना चाहते हैं उसके एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। देखिए एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स हैं। सेट ए गिवन है 1 2 3 4, सेट बी गिवन है 2 4 6 8 और सेट सी गिवन है 3 4 5 6। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं, फाइंड। जैसे फर्स्ट पार्ट में कहा गया ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? यूनिवर्सल सेट में से सेट ए माइनस कर देंगे, यू माइनस से हमने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, क्या बचेगा? सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, यानी यूनिवर्सल सेट में से पहले 4 एलिमेंट ये छोड़ देंगे तो क्या बचेंगे? सिर्फ हमारे पास 5 6 7 8 9, तो 5 6 7 8 9, ये देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया। सिमिलरली कहा है बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए। बी कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में से अब बी को माइनस करना है, तो यूनिवर्सल सेट तो ये 1 to 9 है ही है। सेट बी दिया हुआ है 2 4 6 8, यानी इसमें से 2 4 6 8 छोड़ देंगे यूनिवर्सल सेट में से और बाकी लिख देते हैं। देखिए 1 2 छोड़ना था 3, 4 छोड़ना था 5, 6 छोड़ना था 7, यानी 1 3 5 7, और 8 भी छोड़ने के लिए बोला है तो 9, यानी सिर्फ इवन नंबर्स 2 4 6 8 छोड़ दिए तो ऑड नंबर बच गए 1 3 5 7 और 9। दिस इज कॉल्ड बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हमें ए यूनियन सी निकालना है इसके अंदर। देखिए तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पर ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या है? ये सेट ए है और ये सेट सी है, सारे एलिमेंट आएंगे, बस रिपीट नहीं होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4, ये तो सेट ए के हो गए। सेट सी में भी 3 4 है, तो 3 4 नहीं लिखना हम, क्योंकि रिपीट नहीं करने, हम 5 और 6 लिखेंगे। अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा याद रखना, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट में से निकलता है, यानी यूनिवर्सल सेट में जो हमारे पास 1 to 9 एलिमेंट्स थे उनमें से 1 2 3 4 5 6, यानी पहले 6 छोड़ देने हैं, बाकी के लास्ट वाले 3 लिख देंगे, यानी 7 8 और 9। दिस इज ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। सेम प्रोसीजर हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए लेंगे, तो सबसे पहले ए यूनियन बी लिखते हैं। देखिए सेट ए में थे 1 2 3 4 और सेट बी में थे 2 4 6 8, तो ये सारे लिखे जाएंगे 1 2 3 4। सेट बी का 2 पहले लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, यानी 6 और 8 और आ जाएंगे। अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए मतलब ये एलिमेंट जो हैं यूनिवर्सल सेट में से ये नहीं लिखने, 1 to 9 में से बाकी लिखने हैं, तो 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। 6 भी नहीं लिखना हमने, 7 लिखना है, 8 भी नहीं लिखना, मतलब 9 लिखना है, तो 5 7 9, ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब कह रहा है फिफ्थ पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट पार्ट में हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था। ए कॉम्प्लीमेंट तो वही लिख लेते हैं, क्या था 5 6 7 8 9, और इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी अब हमने यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट्स माइनस करने हैं। यूनिवर्सल सेट क्या था 1 to 9, 1 to 9 में से 5 6 7 8 9 छोड़ दो, क्या बचे 1 2 3 4, और ये क्या है हमारा, ये वापस सेट ए के इक्वल है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो प्रॉपर्टीज थी
कॉम्प्लीमेंट की कि अगर किसी सेट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वह वापस सेट ए के इक्वल आ जाता है, तो ये उसकी वेरिफिकेशन भी होगी। सिक्स्थ और लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो देखिए हम बी माइनस सी लिखने की कोशिश करेंगे, यानी सेट बी हमारे पास है 2 4 6 8, इसमें से सी माइनस करना है, यानी सेट बी में से वो एलिमेंट निकालने हैं जो सी के अंदर भी आ रहे हैं। 3 4 5 6 में 4 और 6 जो है ये बी के अंदर है, ये दोनों छोड़ देंगे तो बी माइनस सी बचा 2 8। कॉम्प्लीमेंट हमेशा इसका यूनिवर्सल सेट में से लिखा जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट में से हम ये 2 और 8 माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा 1 to 9 है, तो उसमें से 1 लिखा जाएगा, 2 माइनस कर दिया, उसमें से निकाल दिया हमने, क्या बचा 3 4 5 6 7 8 भी नहीं लिखना और 9। तो ये हमारे पास b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो इस तरह से आप सभी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का। हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और हमें कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं अलग अलग सेट्स के दे रखे हैं हमें। जैसे फर्स्ट पार्ट है सेट ए दिया हुआ है ए बी सी, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करके लिखना है। ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ए में ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो पहले 3 छोड़ देंगे, जो बचे हैं वो लिख लेंगे, यानी डी ई एफ जी एच, ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। सिमिलरली सेट बी दिया हुआ है डी ई एफ जी, बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो यूनिवर्सल सेट में से अब बी के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। देखिए तो ए बी सी पहले 3 तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद डी ई एफ जी ये नहीं आएंगे, और एक लास्ट वाला एच आ जाएगा बस, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास। सिमिलरली सी कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहते हैं, ए सी ई और जी यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे। देखिए ए निकाल दिया, बी रह गया, सी निकाल दिया, डी रह गया, ई निकाल दिया, एफ रह गया, और जी निकाल दिया तो एच रह गया। ये हमारे पास बचे सी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। इसी तरह से आपने डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल सेट में से सेट डी माइनस कर देंगे, एफ जी एच ए, तो क्या बचेंगे ए बी, ए तो छोड़ना है तो ए नहीं लिखेंगे आप, बी से शुरू करेंगे, बी सी, डी आएगा, ई आएगा, और एफ जी एच तीनों ही नहीं आएंगे, तो बी सी डी ई, ये हमारे पास आ गया डी कॉम्प्लीमेंट। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी हमने नेचुरल नंबर्स का जो सेट है, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स कैपिटल एन, उसको यूनिवर्सल सेट मानना है, और उसके बेसिस पे जो ये सेट है हमें गिवन है इसके अंदर, उन सबके कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट, सेट ए क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी सारे नेचुरल नंबर में से अब हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है इवन नेचुरल नंबर का, तो यानी इवन नंबर हटा दो, नेचुरल नंबर में से आप इवन नेचुरल नंबर हटा दो तो क्या बचेंगे, ऑड नेचुरल नंबर, तो याद आएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। एग्जैक्टली सेम बी कॉम्प्लीमेंट, सेट बी में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब वही बात होगी, रिवर्स हो गया इसका, कि नेचुरल नंबर में से अगर ऑड नंबर निकाल दे तो कौन से बचेंगे, इवन नेचुरल नंबर, तो बी कॉम्प्लीमेंट बन गया जी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, राइट। अब देखिए सी पार्ट है, सी पार्ट में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी हमें 3 के मल्टीपल सेट सी में दिए हुए हैं, तो नेचुरल नंबर में से 3 के मल्टीपल निकाल दो, तो कौन से एलिमेंट बचेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी वो नेचुरल नंबर जो 3 से डिवाइड नहीं होते, जो क्योंकि सेट सी में दिए हुए हैं वो लेने हैं जो 3 के मल्टीपल हैं, तो वो छोड़ दो उसमें से, तो वो बच जाएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं है। सेट डी की बारी आ गई, सेट डी में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर छोड़ दो, नेचुरल नंबर में से सारे प्राइम नंबर निकाल दो, कौन से बचेंगे, कंपोजिट, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर, और साथ में ये बात जरूर ध्यान रखनी है एंड एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 भी प्राइम नंबर नहीं होता, हमने प्राइम नंबर छोड़ने हैं, और 1 कंपोजिट भी नहीं होता, तो 1 को इसलिए अलग से लिखा है।
कंपोजिट नंबर रहेंगे और 1 रहेगा। सेट ई का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। सेट ई क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, जो 3 और 5 से डिवाइड करते हैं। तो 3 और 5 से जो डिवाइड होते हैं वो छोड़ दो, कौन से बचेंगे? जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होते। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय, आई एम यूजिंग द वर्ड नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही होता है, जो सेट उसमें दिया हुआ एलिमेंट उसको छोड़ दो, जो बचेगा बाकी सारा उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये ई कॉम्प्लीमेंट आ गया। एफ कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। एफ में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी अब कॉम्प्लीमेंट में वो नंबर आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो नंबर आ गए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेट जी में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट में आएगा जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी आप लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज अगेन नॉट ए परफेक्ट क्यूब, राइट। उसके बाद सेट एच देखिए। सेट एच में हमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, ये +5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 - 5 क्या बचेगा? 3, यानी वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे बैच कॉम्प्लीमेंट के अंदर x such that x belongs to n and x is not equal to 3, यानी 3 को छोड़ के बाकी सारे, क्योंकि इसमें सिर्फ x की वैल्यू 3 आई, मतलब एक ही एलिमेंट था इसके अंदर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बना? 3 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर। ऐसे ही देखिए हमारे पास 9th पार्ट है आई। सेट मान लिया इसको हमने x such that 2x + 5 is equal to 9। अब अगर मैं सॉल्व करूं, देखिए 2x + 5 is equal to 9 को ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x is equal to 9 - 5, 2x is equal to 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो इसका मतलब हमने 2 छोड़ देना, बाकी सारे नेचुरल नंबर ले लेने। तो i कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? x such that x belongs to n and x is not equal to 2, मतलब 2 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट है। 10th पार्ट देखिए जे में लिखा है वो सारे नेचुरल नंबर जो 7 के इक्वल हैं और 7 से ग्रेटर हैं, यानी हमें वो नंबर छोड़ने हैं जो 7 के इक्वल है, यानी एक तो 7 ही छोड़ना है और उससे बड़े सारे छोड़ने हैं। तो कौन से बचेंगे? x सच दैट x इज लेस देन 7, जो 7 से छोटे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात x बिलोंग्स टू n, वो नेचुरल नंबर भी है, क्योंकि 7 से छोटे तो नेगेटिव भी होते हैं, पर हमें सिर्फ नेचुरल नंबर लेने, तो यानी 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। 11th पार्ट लास्ट पार्ट देखिए, हमने के से डिनोट कर लिया। लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x + 1, ये कंडीशन दे रखी है 2x + 1 ग्रेटर देन 10। अगर इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा? देखिए 2x ग्रेटर देन +1 उधर जाके -1 हो गया, 2x ग्रेटर देन 9, यानी x की वैल्यू क्या आई? x ग्रेटर देन 9/2, यानी x ग्रेटर देन 4.5, यानी 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर सारे इस सेट k के अंदर हैं। तो k कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू n, कौन से नंबर आएंगे? जो 4.5 से छोटे हैं, यानी x इज इक्वल टू 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 एलिमेंट, क्योंकि सेट k के अंदर वो एलिमेंट हैं जो 4.5 से ग्रेटर हैं सारे नेचुरल नंबर, तो हमने इससे छोटे लेने हैं, तो इससे छोटे तो 1 2 3 4 ही बचेंगे नेचुरल नंबर। तो दिस वे वी कैन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट। देखिए 4th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का। हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 to 9 नंबर्स हैं। सेट ए के एलिमेंट्स है 2 4 6 8 और सेट बी के एलिमेंट्स है 2 3 5 7। हमें वेरिफिकेशन करनी है, ये दो सेट्स दिए हुए हैं हमें, लॉज हैं ये, और हमने आपको बताया था कि इनका नाम स्पेशली क्या था? डिमॉर्गन्स लॉज। हमने कहा था जब आपको सिखाए थे कि हम इनकी वेरिफिकेशन भी करेंगे एक्सरसाइज में, तो ये डिमॉर्गन्स लॉ हैं, इनकी वेरिफिकेशन करनी है। फर्स्ट पार्ट करने देखिए, सबसे पहले ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वेरीफाई करके दिखाना है। तो एलएचएस लेके चलते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है लेफ्ट हैंड साइड। हम सबसे पहले ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा देखिए। ए यूनियन बी मतलब हमने ए और बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, यानी ए के 2 4 6 8 और बी के 2 3 5 7। तो कौन कौन से आएंगे? 2 3 4 5 6
7 और 8। इसका अब कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट आएगा यूनिवर्सल सेट में से, मतलब यूनिवर्सल सेट हमारा 1 to 9 का था, उसमें से 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ देंगे, क्या बचेगा? सिर्फ 1 और 9। ये इक्वेशन 1 आ गई थी हमारे पास LHS। अब बात करेंगे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमें लिखना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। देखिए इज इक्वल टू में हम सबसे पहले A का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। सेट A जो है उसका कॉम्प्लीमेंट, सेट A क्या था? 2 4 6 8, 2 4 6 8 छोड़ दो, क्या बचे? 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 और 9। ये तो A का कॉम्प्लीमेंट आ गया। बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगाना है, ये लगा दिया। अब B का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। सेट B था 2 3 5 7, यानी अब 2 छोड़ना है, 3 छोड़ना है, 5 और 7 छोड़ देने हैं। तो क्या क्या बचेंगे? देखिए 1 आएगा, 4 6 8 और 9, तो ये आ गया 1 4 6 8 और 9। इन दोनों में इंटरसेक्शन लिखना है, यानी जो कॉमन है 1 3 5 7 9 और 1 4 6 8 9 में, तो 1 कॉमन है और एक 9 कॉमन है, तो 1 9, ये इनका इंटरसेक्शन आ गया। इक्वेशन 2 आ गई। तो देखिए क्लियर हो गया, फ्रॉम 1 and 2 A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। यानी हमने पहला डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई कर दिया। दूसरा डिमॉर्गन लॉ है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हमने लिखना है। देखिए A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले दूसरे पार्ट की। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B लिखेंगे। सेट A ये देखिए इधर 2 4 6 8 और सेट B है 2 3 5 7। इन दोनों में कॉमन क्या है वो लिखते हैं पहले। A इंटरसेक्शन B क्या कॉमन है? सिर्फ 2, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर सिर्फ 2 आ गया। और इसका लिखना है हमने कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से जो हमारा ये 1 to 9 तक एलिमेंट्स थे, इस 2 को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। 1 3 4 5 6 7 8 और 9, सिर्फ 2 छोड़ दिया हमने। तो दिस इज क्वेश्चन 1। LHS आ गई। RHS में क्या है? RHS में है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ A हमने यहां लिखा था पिछले पार्ट में 1 3 5 7 9, वही लिख लेंगे 1 3 5 7 9। अब बीच में यूनियन का साइन लगाना, और B कॉम्प्लीमेंट हमने ये लिखा था 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। इनका करना है यूनियन, मतलब सारे एलिमेंट लिखने जो भी हैं 1 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज क्वेश्चन 2। और फिर से आप चेक कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9, दोनों इक्वल आ गए। यानी A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जो है वो आ गया है इक्वल किसके? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। तो ये हमारा दूसरा डिमॉर्गन्स लॉ था जो हमने आपको वेरीफाई करके प्रूव कर दिया। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स। ये हमें सेट्स दिए हुए हैं, इनके वेन डायग्राम बनाने हैं हमें। तो जो सबसे पहला पार्ट है देखिए वो लिखा है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए देखिए क्या यूज करते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट, राइट। हमने ये सेट A ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए सर्कल A, और ये दूसरा सर्कल ये जो है ये सेट B को रिप्रेजेंट करता है। हमने वेन डायग्राम जो हमें कहा गया है वो A यूनियन B, यानी पहले A यूनियन B देखते हैं क्या आएगा। A यूनियन B का मतलब है सेट A कंप्लीट, इसको हम रेड कलर से शेड कर देते हैं। देखिए सेट A कंप्लीट, यूनियन का मतलब समझा रहे हैं। सेट A कंप्लीट जो उनका कॉमन पोर्शन है वो भी सारा इंक्लूड होएगा उसके अंदर, और सेट B कंप्लीट, ये हमारा A यूनियन B पार्ट है जो हमने रेड कलर से आपको शेड करके दिखा दिया, ठीक है। ये इसका हो गया A यूनियन B रेड कलर से। हमने लिखना है इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? इसको छोड़ के बाकी सारा, यानी इस पूरे के अंदर जो ये व्हाइट पोर्शन है, अनशेडेड पोर्शन, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर अनशेडेड, जिसपे शेड नहीं किया, अनशेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। दूसरे पार्ट में हमें कहा गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने डिमॉर्गन्स लॉ में पढ़ा था कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इन दोनों का वेन डायग्राम सेम बनेगा। क्यों? बिकॉज आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेम वेन डायग्राम आ गया फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स के लिए। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट में लिखा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाने के लिए फिर से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर बॉक्स ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। इसमें हम मान लेते हैं ये सेट ए है और ये सेट हमारा बी है, ठीक है। हमने लिखना है सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का जो कॉमन पार्ट है। तो कॉमन पार्ट को हम शेड कर लेते हैं। देखिए ब्लू कलर से ये ए और बी का कॉमन पार्ट है, तो ये शेड हो गया पोर्शन कंप्लीट। हमने शेड करके दिखा दिया आपको ए इंटरसेक्शन बी, राइट, ब्लू कलर से शेड हो गया। अब हमें लिखना है इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी ये छोड़ के बाकी सारा। तो ये पार्ट और बाहर वाला जितना भी अनशेडेड पोर्शन है, तो यहां भी फिर से लिख देंगे अनशेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट में हमें कहा गया वेन डायग्राम बनाओ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन इसका भी वेन डायग्राम यही सेम रहेगा। क्यों? बिकॉज डिमॉर्गन्स लॉ है ये, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों के लिए ये सेम वेन डायग्राम है क्योंकि ये डिमॉर्गन्स का सेकंड लॉ है। फर्स्ट और सेकंड के लिए ये वेन डायग्राम है क्योंकि ये डिमॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेसिकली दोनों के दोनों जो वेन डायग्राम है ये शो करते हैं डिमॉर्गन्स लॉ की वेरिफिकेशन। देखिए 6 क्वेश्चन है, लिखा है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन। सारी ट्राइंगल्स लेनी हमने प्लेन में। यूनिवर्सल सेट पता चल गया, यूनिवर्सल सेट में लिख देता हूं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन, राइट। A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री। यानी सेट A में वो ट्राइंगल्स आएंगी जिनका कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट है। यानी ऑल ट्राइंगल्स एक्सेप्ट इक्विलेटरल, क्योंकि 60 डिग्री वाली तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है ना। तो कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो अगर सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में से हम वो ट्राइंगल निकाल दें जो इक्विलेटरल नहीं है, तो कौन सी बचेंगी? जो इक्विलेटरल है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इन प्लेन, राइट। सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इन प्लेन, ये इक्विलेटरल आ गया। 7th पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स बोला है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि सेट ए को और कॉम्प्लीमेंट को अगर उसका यूनियन निकाले, दोनों को जोड़ दें तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है यू। ये यूनिवर्सल सेट की नोटेशन है, कैपिटल यू याद रखनी है, ठीक है। फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है। फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट। इसका अगर मुझे इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, यानी यूनिवर्सल सेट में और सेट ए में क्या कॉमन है, तो सिर्फ सेट ए ही कॉमन आएगा। आप चाहें तो यहां मेंशन कर सकते हैं बिकॉज फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये हमने आपको प्रॉपर्टीज में भी बताया था कॉम्प्लीमेंट की। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है? इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी कॉमन नहीं होता क्योंकि ए और कॉम्प्लीमेंट तो टोटल डिफरेंट होते हैं, मतलब फाई, ये डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लीमेंट की, हमने बताई थी। अब बात आती है यू कॉम्प्लीमेंट। यू मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाई। तो यानी कि हमने लिखना है फाई इंटरसेक्शन ए। फाई मतलब एम्प्टी सेट का, और सेट ए में क्या कॉमन आएगा? ऑब्वियस है एम्प्टी सेट कॉमन आएगा, तो दिस इज फाई। तो ये सारी की सारी जो है बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं यूनिवर्सल सेट की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, क्योंकि जो एग्जाम होना है उसमें आपके पास सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों ने ध्यान से सीखने हैं और सारी प्रॉपर्टीज को बड़े ध्यान से अपने माइंड में सेट करना है और समझना है।
एक बार देखिए, फिर से रिवाइज कराता हूं सारी प्रॉपर्टीज। पहली क्या थी? कॉम्प्लीमेंट। किसी सेट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। सेट ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। सेट ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होता है। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई के इक्वल होता है। और डिमॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का साइन इंटरसेक्शन में बदल जाता है, कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इंटरसेक्शन अब यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ आ जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन रिमेंबर डिमॉर्गन्स लॉज। तो देखा बच्चों आपने, ये थी एक्सरसाइज 1.5 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो कि बेस थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, सब लाइक जरूर करना है, क्लास 11th के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको सिखाए हैं आपने उनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स बिना रिटन प्रैक्टिस के समझ में नहीं आता है। पिछला वीडियो कोई मिस हो गया है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई का बटन दबाने से मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां जाकर भी क्लिक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बहुत जरूरी है। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।